शख्स कामयाब होना चाहता है। एग्री करते हैं आप? कामयाब होने से मुराद यही है कि हर शख्स जो है अपने किसी न किसी बनाए हुए टारगेट के गोल को अचीव करना चाहता है। वो चाहता है कि यार मैंने ये अपनी जिंदगी में एक मकसद सेट किया है, मैंने अपनी जिंदगी में एक ये इरादा रखा है, मैं इस तक पहुंच जाऊं। वो इरादा कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो कोई शख्स वो एक्टर बनना चाहता है, कामयाब तरीन एक्टर बनना चाहता है, कोई शख्स एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई शख्स मैनेजर बनना चाहता है, कोई शख्स अपनी कंपनी के अंदर सीईओ बनना चाहता है जहां पर वो करंटली काम कर रहा है, कोई शख्स अपना इदारा बनाना चाहता है, कोई ट्रेनर बनना चाहता है, कोई लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल कोच का किरदार अदा करना चाहता है, और कोई शख्स जो है वो माशरे की बीमारियों को दूर करने के लिए डॉक्टर बनना चाहता है। वो कहता है यार मैं लोगों का इलाज करूंगा। कोई है वो इंजीनियर बनना चाहता है ताकि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तामीर कर सके। अब जो भी आप अपनी जिंदगी में मकसद सेट करते हैं, जो भी आप समझते हैं कि यार ये मैं अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहता हूँ, इनफैक्ट उसको हासिल करने के लिए देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स व्हिच वन हैव टू फॉलो। अब होता क्या है कि ये मैं जो आपसे प्रिंसिपल शेयर करने लगा हूँ, ये मोस्ट मेजर एरिया कवर करते हैं सक्सेस को हासिल करने के लिए, कामयाबी को जिंदगी में हासिल करने के लिए। ये वो एट्रीब्यूट्स हैं या जिनको हैबिट्स कह दिया जाए, या ये वो अमामिल हैं या ये वो अनासिर हैं जो किसी इंसान की जिंदगी में कामयाबी को हासिल करने के लिए करीबी किरदार अदा करते हैं मेजरली। आप अगर एज एन होल लेकिन 100% में से तो मेजर एरिया के एलिमेंट्स कवर करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की जो हमारी गुफ्तगू है इसको काइंडली ऐसे अपने साथ लेके चलें कि ये प्रिंसिपल्स को हमने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना ही करना है। आज की जो वर्कशॉप है उसकी इंपॉर्टेंस के लिए मैं आपसे एक वाकया शेयर करना चाहूंगा, बिकॉज अक्सर ये बात भी कही जाती है कि ये जो बात आप करें दीज आर एडवाइजेस एंड व्हाट वी शुड बी गेटिंग फ्रॉम द एडवाइजेस। तो वाकया कुछ इस तरह है जो एडवाइस पर ही है, बहुत ही मुझे उसमें से लर्निंग आउटकम्स मिले, मैं जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। मियाँ बीवी पहाड़ों के ऊपर एक घर में जिंदगी गुजार रहे होते हैं, बहुत ज्यादा वेल ऑफ नहीं होते, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं। मियाँ अपनी बीवी से ये बात करता है कि क्यों ना मैं यहाँ से शहर चला जाऊँ और शहर जाके रोजगार की कोशिश करूँ, रोजगार तलाश करने की कोशिश करूँ। अच्छा, अब वो दोनों एक दूसरे से एक प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से वफादार रहेंगे। अब वो मियाँ अपनी बीवी को कहता है कि आप वफादार रहना, यहाँ पर अपना ख्याल रखना और मेरे साथ जो आपने प्रॉमिस किया है जो भी है आप अपना ख्याल रखना और इस वफा के वादे को निभाना। और मियाँ जो है वो बीवी से ये खुद भी वादा करता है कि मैं भी मुकम्मल आपके साथ सिंसियर रहूंगा, लॉयल रहूंगा, लिहाजा हमारा ये रिश्ता इसी तरह ही बरकरार और कामयाब रहे, इसके लिए हम एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पे वफादार और संजीदा और सिंसियर रहना पड़ेगा। तो ये प्रॉमिस हो जाता है। मियाँ कूच करता है, हिजरत करता है, शहर चला जाता है, शहर जाके जॉब शुरू करता है, उसको एक अच्छा बॉस मिल जाता है, जॉब करना शुरू करता है, काम करता है, जिंदगी गुजरती जाती है। जब उसकी पहली सैलरी का टाइम आता है ना, तो वो अपने बॉस को कहता है कि सर मेरी सैलरी आप अपने पास रिजर्व कर लें, मैं आपके पास जो मेरी सैलरी रिजर्व है वो आपसे तब लूंगा जब मैं यहाँ से जॉब छोड़ के चला जाऊंगा। यानी मेरे पैसे आपकी तरफ पास एक तरह कमेटी डली हुई है, इसको डली रहने दें, सेव कर लें और मैं जब जाऊंगा तो मैं आपसे ले जाऊंगा। एनी हो गुजर बसर हो रहा होता दोनों साइड पे। वो कहते हैं कि चलें हम अपनी लाइफ का जो एक स्टैंडर्ड है उसको राइज करने के लिए सेविंग कर लें। तो उसकी इस प्लान के तहत वो अपनी लाइफ की जो जॉब कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसको कैरी ऑन करता है और कैरी ऑन करने के साथ साथ ही उसके जो सैलरी, उसके पैसे होते हैं वो सेव होते रहते हैं। 20 साल का अरसा गुजरा था सर। 20 साल के अरसे के बाद वो ये डिसाइड करता है कि मुझे अपनी फैमिली के पास वापस जाना है और मुझे यहाँ से इजाजत देनी है। अपने बॉस को मिलता है, बॉस को कहता है सर मैं यहाँ से जॉब छोड़ना चाह रहा हूँ, आप मुझे जो मेरी सैलरी आपका सेव है वो मुझे आप दे दें। बॉस उसके सामने एक सवाल रखता है। बॉस ये सवाल रखता है कि मेरे पास आपको देने के लिए 3 एडवाइजेस हैं। अब आपको मैं एक ऑप्शन देता हूँ कि या तो आप मुझसे वो 3 एडवाइजेस ले लो या आप मुझसे सारी जिंदगी की सैलरी ले लो। दोनों चीजें नहीं मिलेंगी, एक मिलेगी, जो लेना वो ले लो। अब आप जरा यहाँ पर एडवाइजेस के ऊपर जो बात मैं करना चाह रहा हूँ उस पर जरा गौर कीजिएगा, करेक्ट रहिएगा। वो कहता है कि मैं आपको एक दिन बाद सोच के जवाब दूंगा। बॉस कहता है सोच लें। अगले दिन वो लड़का आता है, वो शख्स आता है, वो कहता है कि मैं आपसे वो 3 एडवाइजेस देना चाहूंगा, आप मुझे वो 3 एडवाइजेस दे दें। बॉस उस शख्स को 3 एडवाइजेस देता है। क्या एडवाइस देता है? पहली एडवाइस वो उस शख्स को ये देता है कि जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट इख्तियार नहीं करना। दूसरी एडवाइस उसको देता है कि आपको कभी भी जिंदगी में ओवर क्यूरियस होने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखना, ओवर क्यूरियस मत होना, लोगों की जिंदगी में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना, ज्यादा मुतजस्सिस हो जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। और तीसरी उसको एडवाइस ये देता है कि कभी भी इंतहाई गम या इंतहाई खुशी की हालत में कोई फैसला मत करना।
और इन 3 एडवाइस के साथ वो उसे 3 रोटी के टुकड़े देता है, रोटी के टुकड़े देता है, ब्रेड के टुकड़े देता है और कहता है कि 2 टुकड़े आपके रास्ते के लिए और तीसरा ये टुकड़ा आपने घर जाके खाना है। लेकिन वो अपने घर की तरफ रवाना होता है, काफी अरसा हो चुका होता है, एक शख्स से रास्ते में रास्ता पूछता है कि यार मैं इस तरफ जाना चाहता हूँ अपनी मंजिल की तरफ, कौन सा रास्ता मुझे चूज करना चाहिए। वो शख्स उसको कहता है कि आप अगर राइट वाले इस रास्ते से जाते हैं तो आप 5 दिनों में पहुंच जाएंगे और अगर लेफ्ट वाले इस सड़क को पकड़ते हैं तो आपको पहुंचने में 21 दिन लगेंगे। जब वो इस बात को सोचता है तो पहले उसके माइंड में ख्याल आता है कि मैं 5 दिन वाला रास्ता पकड़ूंगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा, आसानी होगी। लेकिन फिर उसे बॉस की एडवाइस याद आती है। वो लंबा वाला रूट पकड़ता है अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। रास्ते में उसे एक रात को किसान एक मिलता है जहां पर उसने स्टे करना होता है। किसान से वो कहता है कि यार मैं इस रास्ते पर पहुंच गया हूँ और मैं उस रास्ते से नहीं आया, मैं मुझे चूंकि रास्ता लंबा पड़ गया ये और मुझे रात के लिए यहाँ पर स्टे करना है। किसान उसको कहता है यार तुमने अच्छा किया तुम उस रास्ते से नहीं आए जो 5 दिन में पहुंचाता है, बिकॉज उस रास्ते में जंगल पड़ता है और रात को वहां पर बड़े खूंखार जानवर होते हैं, अगर तुम वो रास्ता लेते तो तुम मारे जाते। तो बड़ा खुश होता है, कहता है यार बॉस की एडवाइस तो बड़ी काम की निकली और मैं बच गया। लिहाजा वो ना उसको किसान कहता है यार मेरे पास जगह तो जायद नहीं है, घर के बाहर एक इजाफी कमरा है जहाँ पर हम स्टोर करते हैं चीजों को, यहाँ बराबर है और यहाँ पर आप रुक जाओ, कोई बात नहीं, आप एक रात गुजारना चाहते हो गुजार लो। वो वहां पर गुजरता है, वहां पर रुकता है उस कमरे में रात गुजारने के लिए। तो अचानक उसे ना बाहर से रात के वक्त अंधेरी रात में उसको कुछ खौफनाक आवाजें आना शुरू होती हैं। वो ये सोचते हैं यार बाहर क्या है, मैं जरा देखूं तो सही। फिर उसको अचानक बॉस की याद आती है दूसरी नसीहत कि ज्यादा जो है ना वो क्यूरियस होने की जरूरत नहीं है, ओवर क्यूरियस होने की जरूरत नहीं है। वो कहता है यार नहीं ये मेरा नहीं है कि जब तक नॉक नहीं करता तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं देखूं। सो जाता है, सुबह होती है, किसान को बताता है, वो कहता है तुमने अच्छा किया दरवाजा नहीं खोला, बिकॉज रात को यहाँ पर कभी कभी शेर आता है और जब शेर आता है और आप अगर उसको नजर आ जाते तो फिर इधर ही रह जानी थी डेब्रोटी भी और सारे मिशन भी। वो कहता है यार ये भी बॉस की एडवाइस की थी, बताया जबरदस्त हो गया, बच गया मैं। अगर मैं बॉस की एडवाइस को फॉलो ना करता तो मैं यहाँ पर मेरा यहीं पर सफाया हो जाता। लो जी वो घर की तरफ रवाना होता है। जैसे जैसे करके वो अपने घर पहुंचता है तो रात का वक्त हो चुका होता है। जब वो घर पहुंचता है, घर पहुंच के क्या देखता है कि उसे बाहर से ही घर के अंदर नजर आता है कि उसकी जो बीवी है वो किसी शख्स के साथ जो है वो बैठी हुई है और वो ज्यादा कुर्बत में है। वो बड़ा वो उसको परेशानी होती है और वो घबराता है कि यार मैंने इसको कहा था कि मेरे साथ आप लॉयल रहना, तो ये तो इसने ठीक नहीं किया, गैर मुनासिब बात है। बहरहाल वो उस दुख की कैफियत में वहीं पे रुक जाता है। वो कहता है चलो रात गुजार लूँ, उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, मैंने यहाँ पर नहीं रहना। सुबह होती है और वो उस वक्त चूंकि फैसला नहीं करता, उसको बॉस की तीसरी एक जो नसीहत की याद आती है कि फौरी तौर पे इसको आपने जवाब नहीं देना या फौरी आपने इसको रिजेक्ट नहीं करना, फौरी फैसला नहीं करना। तो जब सुबह होती है तो जब उसकी बीवी दरवाजा खोल के बाहर आती है तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड जो है वो लेटा होता है। तो वो उसको कहती है कि आप आ गए वापस। तो वो कहता है तुम पीछे हो जाओ, तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, गद्दारी की है और तुमने मुझे धोखा किया है। वो कहती है कि आपके जाने के बाद ही मेरे यहाँ बेटा हुआ और आज आपके ही बेटे की कल 20वीं सालगिरह थी, वो 20 साल का हो चुका है। तो जिस शख्स के साथ में थी वो कोई और नहीं, आपका अपना सगा बेटा है। तो ये जो एक स्टोरी थी, अब उसका जो एंड आता है, मतलब ये बड़ा एक गौर करने वाला है। 3 नसीहतों पे अमल करता है और तीसरी नसीहत पे बहुत ही खुश होता है कि यार मैंने तीसरी नसीहत पे भी अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर भी पहुंच गया, मेरी औलाद भी जवान हो गई है, मेरे पास सब कुछ है। 2 रोटी के पीस, 2 ब्रेड के पीस तो उसने रास्ते में खा लिए होते हैं। तो जो तीसरा ब्रेड का पीस होता है, जब उसे खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर वो तमाम उसकी रकम मौजूद होती है जो उसके बॉस ने उसको दी थी। तो ये एक ऐसी कहानी है जो एडवाइस की जो इम्पोर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, उसको हाईलाइट करती है कि जिंदगी में एडवाइजेस कितनी ही सादी क्यों ना हो, कितनी ही आसान क्यों ना हो, कामयाबी पे चलने के लिए जो रास्ते के लिए जो छोटी छोटी शमें हैं वो कितनी ही छोटी महसूस क्यों ना हो, लेकिन उनकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, उनकी अपनी एक अहमियत है। उनकी अहमियत से किसी कदर इनकार मुमकिन नहीं है।